आमीन पास्टर। ओके, सो आज हम परमेश्वर का वचन से पढ़ा है एफेसियों के पत्र उसका पहला अध्याय का 15 से 23 पद तक। सो अगर परमेश्वर का इच्छा है तो हम आज कल और परसों 3 दिन के लिए इस पोर्शन से मनन करना चाहता हूँ। और जब हम इधर पढ़ते हैं उसका 15 और 16 पद में हम क्या पढ़ते हैं, हम उधर ऐसा पढ़ते हैं, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं। इधर प्रेरित पौलुस ने क्या बोलते हैं, वो जो विश्वासी लोग एफएससी का कलीसिया में था, उन लोग के बारे में प्रेरित पौलुस ने 2 बात करते हैं। पहला बात उनके लिए धन्यवाद करते हैं, दूसरा बात उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं। सो एफएससी मतलब एक जगह का नाम है। एफएससी एक जगह का नाम है। वो जगह में एक कलीसिया था। कलीसिया मतलब क्या है, हमको जानता है, एक जगह में जितना लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, जितना लोग यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण किया है, वो सब लोग का झुंड है कलीसिया, उस जगह का कलीसिया। जब हम बाइबल पढ़ते हैं हमको जान सकता है बाइबल में ऐसा कलीसिया का कोई दूसरा नाम नहीं, जैसे आईपीसी, एजी, रेखाबोध, ऐसा कोई नाम नहीं है। कलीसिया का नाम और जगह का नाम में है। सो इधर एफएससी का कलीसिया मतलब जो कलीसिया एफएससी में था, एफएससी एक सिटी था, एक शहर था। वो शहर में जितने लोग यीशु पर विश्वास किए थे, यीशु को अपना मुक्तिदाता और प्रभु के रूप में ग्रहण किए थे, वो सब लोग का झुंड है कलीसिया। सो वो कलीसिया के बारे में प्रेरित पौलुस 2 बात करते हैं। क्या क्या है? पहला बात है, प्रेरित पौलुस ने वो कलीसिया के बारे में परमेश्वर को धन्यवाद देता है। और दूसरा बात, वो कलीसिया के लिए प्रेरित पौलुस ने प्रार्थना भी करते हैं। 2 बात क्या क्या है? पहला बात, उन लोगों के लिए प्रेरित पौलुस धन्यवाद देता है, और दूसरा बात, उसके लिए प्रेरित पौलुस प्रार्थना भी करता है। सो ये 2 बात, इसमें क्या क्या है? क्या के लिए प्रेरित पौलुस धन्यवाद देता है, क्या के लिए प्रेरित पौलुस प्रार्थना करता है, हमको इस पासेज से समझ सकते हैं। देखिए, धन्यवाद करना मतलब क्या है? हम परमेश्वर को धन्यवाद कहना है, धन्यवाद कहना है। धन्यवाद मतलब थैंक्स गिविंग है। हम परमेश्वर को धन्यवाद बोलता है। हमको जानता है हम कब दूसरे व्यक्ति को धन्यवाद करते हैं, जब वो व्यक्ति हमारे लिए कोई उपकार करेगा, वो उपकार के लिए, वो अच्छा बात के लिए हम उसको क्या करेगा? धन्यवाद करेगा, है ना। सो धन्यवाद करना मतलब हमको जानते हैं वो बात हमेशा अच्छा है, अच्छा का एक बात वो किया है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? धन्यवाद कहते हैं। सो इसी प्रकार प्रेरित पौलुस ये कलीसिया का लोगों के बारे में परमेश्वर को धन्यवाद देता है। हालेलुया। मत सोचिए प्रेरित पौलुस एक कलीसिया में जितना लोग है उनको धन्यवाद नहीं देता है, लेकिन उनका जिंदगी में कुछ विशेषता है, उनका जीवन में कुछ विशेषता है। वो विशेषता के लिए उनको धन्यवाद नहीं देना है, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देना है। इसका मतलब क्या है?
सी वो विशेषता किसका जीवन में है? एफएससी जगह में जो कलीसिया है वो कलीसिया का विश्वासी लोग का जीवन में ऐसा एक विशेषता है। सच में इसके लिए हमारा दिमाग के अनुसार किसको धन्यवाद देना है? विश्वासी लोग को धन्यवाद देना है ना, क्योंकि किसका जीवन में ऐसा विशेषता है? विश्वासियों का जीवन में ऐसा विशेषता है। इसलिए हमारा दिमाग के अनुसार विश्वासी लोग को धन्यवाद देना है, लेकिन इधर प्रेरित पौलुस विश्वासियों को धन्यवाद नहीं देता है, लेकिन वो किसको धन्यवाद देता है? परमेश्वर का धन्यवाद देता है। इसका मतलब क्या है? पहले हम ये बात समझना है, वो कलीसिया में जितना विश्वासी लोग था उनका जिंदगी में जो अच्छा बात, अच्छा व्यवहार, अच्छा आदत या अच्छा विशेषता प्रेरित पौलुस ने देखा था, वो सारा विशेषता उनका नहीं, लेकिन वो परमेश्वर के ओर से उनको मिला है। हालेलुया, परमेश्वर के ओर से उनको मिला है। इसलिए प्रेरित पौलुस ने उनको धन्यवाद नहीं देता है, उसके बदल में किसका धन्यवाद देता है? परमेश्वर को धन्यवाद देता है, क्योंकि ये सारा बात इनका जीवन में है, लेकिन कहां से आया है? परमेश्वर के ओर से आया है। ये अपना नहीं है, ये अपना नहीं है। इसलिए हमको इसमें घमंड करने का कोई योग्यता नहीं है, क्योंकि ये हमारा विशेषता नहीं है। ये विशेषता हमारा जीवन में है, तो वो विशेषता भी हमारा विशेषता नहीं, हमारा ताकत से नहीं, परंतु वो परमेश्वर का ओर से हमको मिला है। वो परमेश्वर का ताकत के द्वारा हमारा जिंदगी में आया है वो विशेषता। ठीक है, इसलिए हम क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद देना है। इसका मतलब क्या है? मेरे प्रिय लोग, हम ये बात समझना है कि अगर हमारा जिंदगी में कोई अच्छा विशेषता है, तो हमारा व्यवहार में, हमारा आदत में, हमारा जीवन में यीशु में आने के बाद कोई बदलावट है, तो वो बदलावट के लिए भी हम लोग क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि वो हमारा ओर से नहीं, हमारा ओर से नहीं, लेकिन वो किसका ओर से आया है? परमेश्वर का ओर से आया है। हालेलुया, हालेलुया। हम हमेशा क्या करते हैं? हम सोचते हैं मेरा जिंदगी में ऐसा एक बदलावट आया, यो मेरा योग्यता से या मेरा ताकत से हो गया है। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं सोचना है। और कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं? इसके ऊपर घमंड भी करते हैं। देखिए, मैं यीशु में आने के बाद मेरा जिंदगी में इतना बदलावट आ गया, उसमें घमंड होता है, लेकिन उसका जरूरत नहीं है, उसका जरूरत नहीं है। हम ये बात अच्छी तरह जानना है कि जो बदलावट हमारा जिंदगी में आज है, वो सारा बदलावट किसके ओर से आया है? परमेश्वर के ओर से आया है। वो हमारा नहीं है, हमारा ताकत से नहीं, हमारा बल से नहीं, हमारे हिम्मत से नहीं, लेकिन वो सब कुछ परमेश्वर की ओर से आया है। इसलिए हम क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। और दूसरा बात है, प्रेरित पौलुस ने इन लोग के लिए प्रार्थना भी करता है, प्रार्थना भी करता है। इसका मतलब क्या है? प्रार्थना मतलब प्रेरित पौलुस इन लोगों के लिए परमेश्वर के साथ कुछ बात मांगते हैं। परमेश्वर, इनका जिंदगी में आप इसी प्रकार काम कीजिएगा, ऐसा परमेश्वर से क्या करते हैं? मांगते हैं, पूछते हैं। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इनका जिंदगी में आज तक कुछ बदलावट आया है, वो बदलावट कहां से आया है? परमेश्वर का ओर से आया है। लेकिन और इन लोग विश्वास में मजबूत होना है,
और ज्ञान में, जानकारी में मजबूत होना है, मसीह जिंदगी में आगे बढ़ना है, उसके लिए भी परमेश्वर का मदद चाहिए। हमारा अपना ताकत से या शक्ति से, बल से हमको मसीह जिंदगी में हम आगे नहीं जा सकता है। इसलिए प्रेरित पौलुस इन लोग के लिए परमेश्वर के साथ प्रार्थना भी करते हैं। हालेलुया। पहला बात धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो अच्छा विशेषताएं इनका जीवन में है वो कहां से आया है? परमेश्वर की ओर से आया है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देता है। और दूसरा बात, और इन लोग आगे बढ़ना है, उसके लिए किसका मदद और चाहिए? परमेश्वर का मदद चाहिए। इसके लिए परमेश्वर के साथ क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, हमारा मसीह जिंदगी का शुरुआत से समाप्त तक हमारा जिंदगी इसी प्रकार चलना है कि हमारा पूरा भरोसा किस पर होना है? परमेश्वर पर होना है। हालेलुया। मसीह जिंदगी में कभी भी हमको अपने ऊपर या किसी दूसरा इंसान के ऊपर या किसी दूसरा वस्तुओं के ऊपर भरोसा नहीं रख सकता है। हमारा पूरा भरोसा किसके ऊपर होना है? परमेश्वर के ऊपर होना है। क्योंकि जो अच्छा बात हमारा जिंदगी में आज है वो परमेश्वर की ओर से आया है, और कल आपको कुछ चाहिए तो वो भी काम से आना है, परमेश्वर की ओर से आना है। देखिए, पैसा कमाने के लिए नहीं या कुछ संसार का कुछ बातों मिलने के लिए नहीं, उसके लिए परमेश्वर के ऊपर आपका भरोसा नहीं है तो भी आपको मिल जाएगा, है ना। हमको जानता है भारत का सबसे धनी व्यक्ति कौन है? अंबानी होगा ना, अंबानी होगा। लेकिन क्या वो यीशु पर भरोसा रखता है उसके लिए? नहीं, उसका जरूरत नहीं है। ये सांसारिक बातों मिलने के लिए यीशु पर भरोसा रखने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मसीह जिंदगी के लिए, परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता होने के लिए हमारा भरोसा हमेशा परमेश्वर पर होना। हालेलुया। क्योंकि हमको अपना ताकत से, अपना बल से, अपना दिमाग से नहीं कर पाएगा। हालेलुया। इसके लिए हमारा पूरा भरोसा यीशु पर होना है, परमेश्वर पर होना है। सो प्रेरित पौलुस इधर क्या कहते हैं? मैं आपके लिए धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना भी करता। ठीक है, अभी हम देखेंगे क्या क्या बात के लिए प्रेरित पौलुस ने इन लोग के लिए, इन लोग के बारे में परमेश्वर को धन्यवाद देता है, तो हम देखेंगे। उसके 15 पद में हम पढ़ते हैं, इस कारण, तो 15 पद इससे शुरुआत होते हैं, इस कारण। इसका मतलब ये पद और इसका ऊपर वाला पद के बीच में क्या संबंध है? मतलब इसका ऊपर वाला पदों में हम पढ़ते हैं, उसका 4 पद पढ़ सकते हैं आपको? 4 नहीं, 1 मिनट। उसका 3 पद, पहला का 3 पद पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आत्मिक आशीष दी है। आमीन। बांग्ला में भी पढ़िए। ধন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের ঈশ্বর ও পিতা, যিনি আমাদিগকে সমস্ত আত্মিক আশীর্বাদের স্বর্গীয় স্থানে খ্রিস্টে आशीर्वाद করিয়াছেন। आमीन। ठीक, 15 पद में प्रेरित पौलुस बोलते हैं, इस कारण मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। किस कारण से? ये हम पढ़ते हैं
वो परमेश्वर ने क्या किया, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। सो ये परमेश्वर ने हमको स्वर्गीय स्थान में जो जो आत्मिक आशीषों थे, वो सारा आशीषों हमको दिया है, हमको दिया है। इसके लिए परमेश्वर को क्या करना है, धन्यवाद करना है। मैं पहले कहा था, जो अच्छा बात, जो आत्मिक आशीषों हमारा जिंदगी में हम पाया है, वो सब किसके ओर से आया है, परमेश्वर के ओर से आया है। परमेश्वर ने हमको सारा आत्मिक आशीषों हमको दिया है। इस कारण मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। उधर उसके नीचे 4 पद से हम पढ़ने के समय जितना आत्मिक आशीषों परमेश्वर ने हमारा जिंदगी पर दिया है, उसका लिस्ट हमको देख सकता है। मेरा याद सही है तो कुछ महीने के पहले हमारा शाम को मीटिंग में 2-3 दिन के से मैं वो आत्मिक आशीषों के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, इसलिए मैं अभी उसमें नहीं जाते हैं। उसमें हम पढ़ने के समय 4 से 14 तक हम पढ़ने के समय 10 पद में जितना आत्मिक आशीषों परमेश्वर ने हमारा जिंदगी में दिया है, उसके बारे में प्रेरित पौलुस उधर बोलते हैं। और 15 पद में हम वापस आएगा, उधर हम पढ़ते हैं, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है, परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। सो 2 बात के लिए प्रेरित पौलुस परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। पहला बात क्या है, प्रेरित पौलुस के काम में एक खबर आया, वो सुन लिया। क्या सुनकर, इन लोगों को यीशु पर कितना विश्वास है उसके बारे में सुनकर वो विश्वास के लिए प्रेरित पौलुस क्या करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देता है। हालेलुया। सो कलीसिया के विश्वासी लोगों का जिंदगी में 2 अच्छा बात था। पहला बात है, वो यीशु पर विश्वास करते थे। मसीह जिंदगी का शुरुआत में उन लोग यीशु पर विश्वास किए थे, लेकिन अभी भी ये वर्तमान काल में भी, ये प्रेजेंट टेंस में भी उन लोग यीशु पर विश्वास करते रहते थे। हालेलुया। देखिए, यीशु पर विश्वास करना मतलब एक सही बात है। हमारा मसीह जिंदगी का शुरुआत विश्वास के द्वारा है, लेकिन वो खाली शुरुआत के लिए नहीं। हालेलुया। वो खाली शुरुआत के लिए नहीं, हमारा मसीह जिंदगी का शुरुआत से समाप्त तक, अंत तक हमारा जिंदगी में क्या चाहिए, वो विश्वास चाहिए। ठीक है। सो जब प्रेरित पौलुस इनके बारे में सुनता था, वो ये बात सुना कि इन लोग यीशु पर विश्वास करते हैं। दूसरा शब्द है, इन लोग विश्वास में दृढ़ है। हालेलुया। इन लोग विश्वास में दृढ़ है। यह सुनकर प्रेरित पौलुस को बहुत अच्छा लगा। हालेलुया। वो यह सुनकर उनको मन में बहुत अच्छा लगा, इसलिए वो क्या किया, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद किया। हालेलुया। और परमेश्वर से बोलते हैं, परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आप उनको सहायता किया। क्या के लिए, आज तक विश्वास में रखने के लिए, आज तक विश्वास में दृढ़ होने के लिए आप उनको सहायता किया है। हालेलुया। सो ये सच्चा, यो ऐसा बड़ा बात है, विश्वास में दृढ़ होना मतलब। हालेलुया। कौन सा विश्वास में, हमारे मसीह जिंदगी का शुरुआत विश्वास से
था। कौन सा विश्वास है? हम यीशु पर विश्वास किया, क्या के लिए? हमारा पापों से छुटकारा मिलने के लिए। हालेलुया। और हमारा पापों का दंड से हमको छुटकारा मिलने के लिए। दूसरा शब्द में हम हमारा पाप के द्वारा नरक जाने वाला था, लेकिन वो नरक से छुटकारा मिलकर स्वर्ग का वारिस होने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए हम मसीह जिंदगी का शुरुआत में यीशु पर विश्वास किया। और एफेसियों का कलीसिया के विश्वासी लोग आज भी वो विश्वास में है। हालेलुया। कौन सा विश्वास में? मेरा यीशु मेरे लिए अनंत जीवन देने के लिए ताकत वाला है। हालेलुया। मेरा यीशु मेरा सारा पापों से मुझे छुटकारा देने के लिए वो ताकत वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरा यीशु मेरा सारे पापों को क्षमा करने के लिए ताकत वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? सी, आप लोग बहुत ध्यान देना है इस बात में कि हमको जानते हैं हमारा परमेश्वर, जब हम यीशु पर विश्वास करेगा और जब हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने अंगीकार करेगा, उस समय हमारा परमेश्वर हमको सारा पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन ऐसे बोलता है, उसमें परमेश्वर विश्वास योग्य है, ऐसा परमेश्वर का वचन बोलते हैं। अब पढ़िए पहला यूहन्ना का पत्र, उसका पहला अध्याय का 9 पद। पहला यूहन्ना का पत्र, उसका पहला अध्याय का 9 पद। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। आमीन। आप यूहन्ना का सुसमाचार से पढ़ा थे। आप पढ़िए पहला यूहन्ना का पत्र से, पहला यूहन्ना का पत्र पहला अध्याय का 9 पद। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। आमीन। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। यह है वो पद। मोनिका और एक बार पढ़िए। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ओके, बंगला में भी पढ़िएगा। যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন এবং আমাদিগকে সমস্ত অধার্মিকতা হইতে সূচি করিবেন। যদি আমরা বলি যে পাপ করি না, তবে তাহাকে মিথ্যাবাদী করি এবং তার বাক্য আমাদের অন্তরে নাই। आमीन। ओके, इधर हम पढ़ा था परमेश्वर विश्वास योग्य है। क्या के लिए? हमारा सारा पापों को क्षमा करेगा, उसमें परमेश्वर विश्वास योग्य है। कब? जब हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लेता है और अंगीकार करते हैं, उस समय हमारा परमेश्वर हमारा सारे पापों को क्षमा करता है, उसमें परमेश्वर विश्वास योग्य है। आपको उसमें कभी भी धोखा नहीं देगा। हालेलुया। वो उसमें इंसान के रूप में नहीं है। इंसान क्या करता है? आपको वायदा देता है लेकिन कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो अगर आपको वायदा दिया है तो वो ऐसा करेगा, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। सो इसका मतलब क्या है? हम परमेश्वर के सामने हमारे पापों को स्वीकार करने के समय परमेश्वर क्या करते हैं? अपना पापों को क्षमा करते हैं, हमारे पापों को क्षमा करते हैं। लेकिन शैतान क्या करता है? और वो पाप लेकर हमारा मन में आएगा। जो पाप हम मान लिया है, अंगीकार किया है, और जो पाप परमेश्वर ने क्षमा किया है,
वह पाप लेकर शैतान फिर हमारा मन में आएगा और शैतान हमसे बोलेगा, अरे आप इतना गंदा व्यक्ति है, क्योंकि आप कल भी ऐसा एक पाप किया है और आप कैसे परमेश्वर के पास जा सकते हैं? आप इतना गंदा व्यक्ति है, कल भी आप झूठ बोला था, कल भी आप धोखा देता था, कल भी आप ऐसा किया था, कल भी आप झगड़ा किया था, कल भी आप ऐसा बात किया है, कल भी आप ऐसा बात किया है। इसी प्रकार बोलकर शैतान क्या करेगा, हमारा मन में आएगा और हमको हमारा मन में एक गलत का बोध देने के लिए वो कोशिश करेगा। वो शैतान का चालाकी है। लेकिन उस समय हम एक बात समझना है, क्योंकि हम परमेश्वर के सामने हमारा पापों को स्वीकार किया है, इसलिए परमेश्वर हमारा पापों को क्षमा किया है। हालेलुया। शैतान आज जो बोलते हैं वो झूठ है, उसमें विश्वास नहीं करना है, उसमें विश्वास नहीं करना है। हम उस समय में भी परमेश्वर पर जो विश्वास था उसमें दृढ़ होना है, क्योंकि हमको जानता है हमारा परमेश्वर हमारा सारा पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। उसका पुत्र यीशु का लहू हमारा सारे पापों से हमको शुद्ध करेगा। हालेलुया। वो विश्वास में हम दृढ़ होना। कभी कभी ऐसा गलत बात हमारा मन में आने के समय हम विश्वास में कमजोर हो जाएगा और परमेश्वर से दूर हो जाएगा, क्योंकि हमारा मन में हम खुद ऐसा सोचेगा, मैं इतना गंदा व्यक्ति है, जैसे शैतान मुझे कहता है मैं इतना गंदा व्यक्ति है, इंसान है, इसलिए परमेश्वर कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमको परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है, परमेश्वर हमको प्रेम नहीं करेगा, परमेश्वर हमको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी प्रकार हम भी सोचकर हमारा विश्वास में हम हमेशा कभी कभी कमजोर होता है। हालेलुया। और हम परमेश्वर से फिर दूर जाता है। हमारा विश्वास का सारा हमारा विश्वास एकदम कम होता है। हालेलुया। और हम विश्वास में कमजोर होता है। लेकिन उस समय में भी हम परमेश्वर पर विश्वास करना है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम कभी भी शैतान का बात विश्वास नहीं करना है। हमको जानता है शैतान हमेशा झूठ बोलते हैं, वो कभी भी सही बात सच नहीं बोलता है, लेकिन हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसलिए हम हमेशा किस पर विश्वास करना है? परमेश्वर पर विश्वास करना है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं हमको समझ में आएगा हमारा परमेश्वर हम जितना गंदा व्यक्ति होने में भी अगर हम यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास वापस जाएगा तो हमेशा हमको एक्सेप्ट करने के लिए, हमको हक करने के लिए हमारा परमेश्वर हमेशा तैयार है। वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। किसी पापों के कारण वो आपको नहीं छोड़ेगा। आप खुद एक बात करना है, अपना गलती परमेश्वर के सामने अंगीकार करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो एफेसियों का जो विश्वासी लोग एफेसी में था, उन लोग का विश्वास का दृढ़ता, उन लोग कितना दृढ़ से विश्वास में पकड़ते हैं, वो देखकर वो सुनकर प्रेरित पौलुस परमेश्वर का धन्यवाद देता है।
हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब उनका जिंदगी में कोई गलती नहीं आता है, ऐसा नहीं है। वो विश्वास में दृढ़ है, मतलब उनका जिंदगी में कभी कभी गलत आएगा, लेकिन उस समय में भी वो विश्वास नहीं छोड़ेगा, वो परमेश्वर से अलग नहीं जाएगा। अगर गलती होगा तो वो लोग क्या करेगा, जल्दी परमेश्वर के पास जाएगा और परमेश्वर से खुल्लम बोलेगा, परमेश्वर मेरा जिंदगी में ऐसा एक गलती आया है, मैं पाप किया है, आप मुझे क्षमा कीजिए, आपका पुत्र का लहू से मुझे धो लीजिए प्रभु। ऐसा करेगा तो परमेश्वर हमारा सारा पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। सो इधर प्रेरित पौलुस ने इन लोग का जिंदगी में जो विश्वास था, हम उसे उधर पढ़ते हैं, मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है उसके बारे में धन्यवाद देता है। दूसरा बात क्या है, और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। उसमें हिंदी कंप्लीट नहीं है, वो हिंदी ट्रांसलेशन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि सच में उधर क्या आना है, और जो प्रेम सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, ऐसा होगा, है ना। लव अनटू ऑल द सेंट्स, उसका हिंदी कैसे आएगा? बंगला में हो सकता सही है, बंगला में पढ़िए, 15 पद है। लव अनटू ऑल द सेंट्स, और लव सो गया तो उसमें 15 था इफिसियों ना जोन। पढ़िए। এই কারণ প্রভু যিশুতে এই কারণে প্রভু যীশুর যে বিশ্বাস এবং সমস্ত পবিত্র লোকের প্রতি যে প্রেম তোমাদের মধ্যে আছে তাহার কথা শুনিয়া আমিও তোমাদের নিমন্ত্র ধন্যবাদ করিতে সাক্ষ্য হইয়ে না। आमेन पास्टर। ओके, ठीक है। उधर हिंदी ट्रांसलेशन में कुछ बात छोड़ा है, मतलब उधर कैसा आना है, विश्वास के बारे में सुनकर और आपका मन में जो प्रेम है सब पवित्र लोगों के बारे में, उसके वो सुनकर भी प्रेरित पौलुस परमेश्वर का धन्यवाद देता है। इसका मतलब क्या है, ये एफेसियों में जितना विश्वासी लोग थे उन लोग का जिंदगी में दूसरा एक विशेषता है, उन लोग दूसरा पवित्र लोगों या दूसरा विश्वासी लोग के साथ उनका एक अच्छा प्रेम का रिश्ता है। क्या है? प्रेम का रिश्ता है। पहला बात, उनको परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है। कैसे? विश्वास के द्वारा। ठीक है, पहला बात क्या है, उसको परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है, कैसे? विश्वास के द्वारा। और दूसरा बात, उनको दूसरे विश्वासी लोगों के साथ एक रिश्ता है, कैसे? प्रेम के द्वारा। हालेलुया। सो परमेश्वर के साथ विश्वास के द्वारा रिश्ता है, दूसरा विश्वासी लोग के साथ प्रेम के द्वारा रिश्ता है। सो उन लोग का जिंदगी का दूसरा विशेषता है, वो प्रेम करता है। किसको प्रेम करता है? सब विश्वासी लोगों को प्रेम करता है। हालेलुया। पहले उसका मतलब क्या है, जितना विश्वासी लोग वो कलीसिया में है, वो सब विश्वासी लोग उसके बीच में प्रेम करते हैं।
और विश्वासी लोग खाली एफेसुस में नहीं, दूसरा बहुत जगह में भी है, हमको जानता है। गलातियों में था, कोलोसियों में था, फिलिपी में था, थेसलोनिया में था। इसी प्रकार भिन्न भिन्न बहुत अलग अलग जगह में है। और दूसरा जगह में जो विश्वासी लोग हैं उनको भी इन लोग क्या करता है, प्रेम करते हैं। हालेलुया। उन लोगों के साथ भी इनको क्या था, प्रेम करके रिश्ता था। हालेलुया। सो सब विश्वासी लोग के साथ, सब पवित्र लोगों के साथ इन लोगों को क्या था, प्रेम था। हालेलुया। वो दोनों एक कलीसिया के बारे में ये दोनों गुण, ये दोनों क्वालिटी एक अच्छा क्वालिटी है। क्या क्या है, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता, कैसे, विश्वास के द्वारा, और दूसरे विश्वासियों के साथ एक रिश्ता, कैसे, प्रेम के द्वारा। मैं मान से हम लोग से पूछना चाहता हूं, क्या हमारे जिंदगी में ये दो बात है या नहीं है? क्या हम परमेश्वर पर इसी प्रकार विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं या नहीं है? या हम शुरुआत में हमारा जिंदगी में जितना विश्वास था वो विश्वास से पीछे हटाया है या आगे बढ़ाया है? हालेलुया। हम जांचना है, हम जांचना है। शैतान का इच्छा क्या है, हमेशा हमको ये विश्वास से पीछे, लेकिन हम उसको सामना करना है, हम उसको सामना करना है, क्योंकि परमेश्वर का योजना हम वो विश्वास में दृढ़ होने के लिए और परमेश्वर के साथ और विश्वास के द्वारा वो रिश्ता में होने के लिए परमेश्वर चाहता है। और दूसरा बात, क्या हम दूसरा विश्वासी लोग के साथ हमको प्रेम का रिश्ता है या नहीं है? देखिए बाइबल में हम ऐसे पढ़ते हैं, परमेश्वर प्रेम है। क्या है, परमेश्वर प्रेम है। हम हमेशा बोलते हैं घृणा का चिंता कभी भी परमेश्वर की ओर से नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर कौन है, प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। घृणा का चिंता कभी भी परमेश्वर की ओर से नहीं आएगा। क्या आपका परिवार में पति और पत्नी के बीच में कोई घृणा है तो वो परमेश्वर से नहीं आएगा। हो सकता है आपका झगड़ा के कारण परमेश्वर का बात होगा, लेकिन वो परमेश्वर से नहीं है, वो शैतान से आया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कभी कभी ऐसे बोलता है, प्रभु में माने के पहले हमारे घर में ऐसा झगड़ा होता है, क्योंकि पति दारू पीते हैं और दुकान से दारू का बोतल लेकर घर पर लेगा और कुछ पीने के बाद उधर डालकर वो बाहर जाएगा और शाम को आने के समय वो देखेगा मेरा दारू का बोतल कहाँ है, नहीं देखा क्या तो मेरा दारू का बोतल कहाँ है बोलकर पत्नी से झगड़ा करेगा। लेकिन जब वो यीशु में आया, दारू पीने का आदत छोड़ दिया, बाइबल पढ़ने शुरू किया और क्या करते हैं, सुबह बाइबल पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद बाइबल एक जगह में छोड़कर बाहर जाएगा, वापस आने के समय बाइबल कहाँ है देखेगा, उधर बाइबल नहीं है तो फिर झगड़ा करेगा क्या के लिए, मेरा बाइबल कहाँ है। झगड़ा करने का आदत नहीं छोड़ा, खाली झगड़ा का विषय बदल गया है ना, इसमें क्या फायदा है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम लोग कभी कभी ऐसा होता है, हम झगड़ा करते हैं लेकिन झगड़ा का विषय चेंज होता है। लेकिन मेरा बात सुनो, पति और पत्नी के बीच में कोई घृणा का चिंता है तो सोचिए तो आप अच्छे तरह समझिए, वो परमेश्वर के ओर से नहीं है, वो शैतान के ओर से आते हैं। अगर
माता पिता और बच्चों के बीच में कोई घृणा का सोच या ऐसा बात है तो आप ध्यान दीजिए, वो परमेश्वर से नहीं आएगा, वो शैतान से आएगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर प्रेम है। हमारा परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। सो हमारा घर में कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारा पड़ोसी लोग के साथ झगड़ा करते हैं। क्या के लिए? उसमें हम कुछ पास लोग भी उसमें गलत करते हैं। क्योंकि कभी कभी आपका घर पे आकर हम प्रार्थना करके इससे बोलेगा, अरे ध्यान दीजिए, आपका पड़ोसी लोग आपके विरोध में जादू किया है ना, है? अच्छा, जादू किया है, इसलिए अब क्या करना है, उसको थोड़ा सा ध्यान देना है। और हमारा मन में क्या होगा, अरे वो मेरे पड़ोसी है, मैंने उसके लिए इतना सहायता मदद किया है, और भी वो मेरे विरोध में क्या किया है, जादू किया है। इसी प्रकार हमारा मन में क्या आएगा, घृणा आएगा, है ना। पड़ोसी लोग के बीच में घृणा आएगा, और उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा, है ना। वो कहां से आया है? अरे वो परमेश्वर से नहीं। वो बोलने वाला व्यक्ति का नाम होगा पास्टर, लेकिन वो परमेश्वर के ओर से नहीं। वो कहां से आया है? शैतान के ओर से आया है। हालेलुया। हम भी पास्टर है इसलिए बोलते हैं, ठीक है। आजकल ऐसा बहुत लोग हैं, लेकिन आप लोग इसी प्रकार का धोखा में मत जाइए। क्योंकि मैं और एक बार आपसे बोलना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर प्रेम है। इसलिए किसी प्रकार का घृणा का चिंता परमेश्वर के ओर से नहीं आएगा। परमेश्वर प्रेम है। अगर आप परमेश्वर के साथ है तो, अगर आप परमेश्वर में है तो अपना मन में ऐसा एक बदलाव आएगा कि आप दूसरों को प्रेम करने के लिए कोशिश करेगा। मेरा बात अच्छी तरह सुनना है, प्रेम करने के लिए कोशिश करेगा। हालेलुया। कभी कभी हम फेल होता है, कभी कभी हम गिर जाता है, लेकिन जब फेल होता है हम क्या करना है, तुरंत परमेश्वर के सामने जाना है और अंगीकार करना है, परमेश्वर मेरा जिंदगी में मैंने ऐसा गलत किया है, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए परमेश्वर, मुझे और धो लीजिए परमेश्वर, मुझे पवित्र कीजिए परमेश्वर। और फिर प्रेम करने के लिए क्या करना है, कोशिश करना है। हालेलुया। सो ये दोनों बात सुनकर प्रेरित पौलुस ने जो विश्वासी लोग एफेसोस का कलीसिया में थे उनके बारे में क्या करते हैं, धन्यवाद देता है। लेकिन मैं और बात आपका सामने बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। आप लोग आइए प्रकाश का पुस्तक में, प्रकाशन वाक्य, अच्छा उसमें आइए, उसका दूसरा अध्याय का नया नियम का सबसे आखिरी किताब प्रकाशन वाक्य उसका दूसरा अध्याय का 4 पद पढ़िए। पर मुझे तेरे विरोध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ठीक, बांग्ला में भी पढ़िए। সদা তোমার বিরুদ্ধে আমার কথা আছে, তুমি আপন প্রথম প্রেম পরিত্যাগ করিয়াছ। আমেন। ये किसके बारे में बोला है? आप उसका पहला पद पढ़िए। এবং তোমার ধৈর্য আছে আর তুমি আমার নামের জন্য ভার বহন করিয়াছ। प्रकाशन वाक्य दूसरा थे का पहला पद पढ़िए।
যিনি নিজ দক্ষিণ হস্তে সেই সপ্ত তারা ধারণ করেন, যিনি সেই সপ্ত সুবর্ণ দ্বীপবৃক্ষের মধ্যে গমনাগমন করেন, তিনি এই কথা কহেন। আমেন। ओके, हिंदी में भी पढ़िए। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिखा। देख, इधर इफिसुस की कलीसिया के दूत को लिखता है। जो कलीसिया के बारे में हम अभी तक कहा था, इफिसुस का कलीसिया, उसका दूत के लिए नया नियम का सबसे आखिरी किताब में यीशु एक मैसेज देता है। उसमें बोलता है, 4 पद में हम पढ़ते हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। क्या हुआ? उन लोग क्या किया? पहले उनको प्रेम था, हम पढ़ा था ना, सारे विश्वासी लोग के साथ उनको प्रेम का एक रिश्ता था, और परमेश्वर के ओर भी उसको प्रेम का एक और विश्वास के द्वारा एक रिश्ता था। लेकिन अभी वो पहला प्रेम वो छोड़ दिया। हालेलुया। क्या हमारे बारे में आज जैसे प्रकाशन वाक्य में हम पढ़ा था, वैसे हमारे बारे में यीशु एक पत्र लिखेगा, तो यीशु उसमें क्या क्या बात लिखेगा? आपके प्रेम के बारे में यीशु क्या लिखेगा उसमें? पति और पत्नी के बीच में जो प्रेम है उसके बारे में आज पत्र में यीशु क्या लिखेगा आपका बारे में? जो माता पिता और बच्चों के बीच में जितना प्रेम है उसके बारे में अगर यीशु आज आपके बारे में पत्र लिखेगा, तो उसमें क्या लिखेगा? आप और दूसरे विश्वासियों के बीच में वो प्रेम के बारे में यीशु क्या लिखेगा? आज आप और आपका पड़ोसी लोग के बीच में जितना प्रेम है उसके बारे में यीशु आज क्या लिखेगा आपके बारे में? यीशु एक पत्र क्या लिखेगा, तो यीशु क्या लिख सकते हैं उसमें? इफिसुस का कलीसिया के बारे में प्रकाशन वाक्य में माने के समय यीशु एक पत्र दिया है। उसमें यीशु कहा, तेरे बारे में मुझे एक क्या कहा? मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, आज हम अपना जिंदगी को जांचेंगे। क्या मेरा जिंदगी में मैं विश्वास में मजबूत है, या पहले से मैं विश्वास में कमजोर हो गया है या मजबूत हो रहा है? हालेलुया। और दूसरों के साथ मेरा प्रेम का रिश्ता कैसा है, उसके बारे में आप लोग सोचिए। और एक उपवास प्रार्थना में हमको परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना है, परमेश्वर मेरा विश्वास में और मजबूत होने के लिए और दृढ़ होने के लिए मुझे सहायता कीजिए, क्योंकि ये आपके ओर से है। और परमेश्वर मुझे मदद कीजिए दूसरों को प्रेम करने के लिए। ऐसे हम प्रार्थना करेगा। मैं इधर अंत करना चाहता हूं, समाप्त करना चाहता हूं। परमेश्वर आपको सहायता करेंगे।